पिछले एपिसोड में आपने देखा अमेरिका के प्रेसिडेंट और डायसुके को मारने की कोई साजिश करता है, पर हारू एन वक्त पर आकर इन दोनों को बचा लेता है। पर पैनिक रूम में फंसे होने के दौरान डायसुके को ह्यूक में कुछ गड़बड़ी लगती है। अब आगे उस दिन से डायसुके उसी ऑफिस में पड़ा हुआ है। शायद वो उस हादसे से थोड़ा सा घबरा गया है, जिसके कारण से वो ह्यूक से कहता है कि मुझे उस बॉम्ब के बारे में बताओ कि उस बॉम्ब को किसने बनाया और किस कंपनी ने बनाया। अब ये सुनने के बाद ह्यूक थोड़ी देर में आंसर देता है कि सॉरी, मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि आपको इसकी परमिशन नहीं है। डायसुके ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि इसके पीछे कौन है। तभी यहाँ पर सुजोए आ जाती है और कहती है कि डायसुके, आपको कुछ हुआ है? डायसुके उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो उससे पूछता है कि उस दिन जब मैं उस कमरे में बंद हो गया था तब तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर हूँ और तुम्हें मैंने सिग्नल भी कुछ नहीं दिया था। जिसके आगे वो सुजोए कहती है कि मैं आप पर नजर रखे हुए थी, पर अचानक से जब आपका सिग्नल गायब हो गया तब मुझे लगा कि कोई डेंजर में है, इसलिए मैं वहाँ आने के लिए निकल गई। अब ये सुनने के बाद डायसुके उठकर यहाँ से निकल जाता है, पर सुजोए उससे पूछती है कि कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। डायसुके उसे कुछ नहीं बताता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम हारू को देखते हैं जो कि अपने टीममेट के साथ कहीं जा रहा होता है। कामे हारू से कहता है कि टेंशन मत लीजिए, आपको प्रमोशन मिलने वाली है। जिस पर हारू कहता है टेंशन है क्योंकि ये एक ट्रायल है। पर तभी मोहरू अपनी नई जेली हारू को खिलाते हुए कहती है कि हम सब आपके साथ हैं। और इसके बाद ये सभी अपने बॉस के सामने खड़े होते हैं। उनका बॉस उनसे पूछता है कि उस दिन जब ये सारा कांड हुआ था तब तुम्हारी वजह से मुजरिम मारा गया और हम उसे जिंदा भी नहीं पकड़ पाए, और डिवीजन ए की शिकायत भी है कि तुमने उन्हें उनका काम ठीक से करने नहीं दिया। जिस पर मोहरू कहती है कि हाँ, ये सब सही है, पर ये सब हमने नहीं बल्कि हारू ने किया है। कामे कहता है कि हाँ, मैंने भी उस मुजरिम का पीछा हारू के कहने पर ही किया था। अब ये सुनकर हारू थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो उन सभी से कहता है कि पर इसका मतलब क्या है? मैंने उस प्रेसिडेंट को बचाया है। पर उनका बॉस उसकी एक नहीं सुनता। जिस पर हारू डायसुके को कुछ कहने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, पर वो उसे साफ साफ मना कर देता है, ये कहकर कि वो उस दिन ड्यूटी पर ही नहीं था। हारू का बॉस उसे अपनी सफाई लिख कर लाने के लिए कह देता है और हारू अपना चेहरा नीचे कर लेता है। उसके बाद ऑफिस में हारू परेशान बैठा हुआ होता है और वो उन सभी से कहता है तुम सभी पत्थर दिल हो। और तभी वहाँ पर किसी का कॉल आता है जहाँ बताया जाता है कि सबवे पर फाइटिंग हो रही है, तो कोई पुलिस को बुलाओ। हारू वहाँ जाने के लिए निकलता है और वो डायसुके को चलने के लिए कहता है, पर डायसुके उसे मना करता देता है। दूसरी तरफ हम चोसुके को देखते हैं जो कि उसी इंजीनियर से मिलता है जो उसे बताता है कि तुमने सही कहा था कि वो जामर की कई चीजें मिजेट टेक्नोलॉजी कंपनी से मेल खाती है और वो बॉम्ब के हिस्से भी। पर जब मैंने ये बात अपने सीनियर को बताई तो उन्होंने इस बात को दबा दिया। उसके बाद वो चोसुके को एक फाइल देता है और कहता है ये एक कॉपी है उस रिपोर्ट की जो मैंने अपने सीनियर को दी है। उसके बाद चोसुके उसे थैंक्स कहके उस रिपोर्ट को लेकर वहाँ से चला जाता है। पर जाते वक्त वो इंजीनियर उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए, पर चोसुके उसे थैंक्स फिर से कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम चोसुके को देखते हैं, तभी उसके सामने डायसुके आ जाता है। चोसुके उससे पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। चोसुके कहता है मुझे भी, पर ये सही वक्त नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद हम चोसुके को हारू के साथ बैठा हुआ देखते हैं। हारू चोसुके से कहता है हमें काफी दिन हो गए हैं ऐसी तरीके से बे हुए। पर तभी चोसुके कहता है हाँ, ये तो सही है, पर क्या तुम्हें इसमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही? हारू कहता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो? चोसुके कहता है कि मैं उस हमले के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें हमें वो गैस और वो जैमर डिवाइस मिला था। मुझे पता है कि वो दोनों चीजें मिजेट टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़ी हुई है, पर इसके कारण हमारे सीनियर हमें इस मामले से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। और वैसे भी मैं अब रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए मैं किसी रिग्रेट के साथ रिटायर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे करियर में एक अनसॉल्व केस है जो इस कंपनी से रिलेटेड है। तो हारू, तुम मेरी मदद करोगे इसे सॉल्व करने में? हारू कहता है क्यों नहीं, जरूर। उसके बाद चोसुके उसे डायसुके के बारे में पूछता है कि वो कैसा इंसान है, जिस पर हारू बताता है कि वो थोड़ा अलग है पर वो काफी अच्छा इंसान है, और चोसुके इस पर ध्यान दे रहा होता है। उसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो अपनी कार के पास आ रही होती है। तभी वहाँ पर चोसुके आ जाता है और उसे कहता है मुझे आपसे एक केस के अंडर में एक सवाल पूछना है क्योंकि आप उस कंपनी के डिवीजन ए के में काम करती हो। जिस पर वो कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर हारू उससे कहता है कि आपको पुलिसमैन से कैसे बात की जाती है उसका भी अंदाजा नहीं है। अब ये सुनकर लेडी थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो लेडी अपने सुपीरियर को कॉल करती है, जिसके बाद वो इन दोनों से कहती है कि ये हमारी कंपनी की
पॉलिसी है, आप जो कुछ भी मुझसे पूछोगे वो मैं रिकॉर्ड करूंगी। अब आपको जो पूछना है वो आप पूछ सकते हो। पर तभी जोस्के उसे सॉरी कहकर हारू को वहाँ से लेकर चला जाता है। हारू समझ नहीं पाता कि जोस्के ऐसा क्यों कर रहा है। जोस्के जाने के बाद डायसुके जो कि अपने कार में बैठा हुआ था वो इमुरा पर नजर रखे हुए था, वो कार से उसकी कार में अपना एक छोटा रोबोट भेज देता है और कार शुरू होने से पहले वो ह्यूग से कहता है अगर इस मिशन में कोई मारा गया तो उसका डबल पैसा उनके अकाउंट में आ जाना चाहिए। और उसके बाद वो लेडी कार चालू कर देती है। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक से वो और उसके कार की स्पीड बढ़ने लगती है और उसकी कार अपने आप ही चलने लगती है, जिससे वो लेडी डर जाती है और उसके पीछे अब पुलिस की गाड़ियां भी लग चुकी है। तभी वो पार्किंग में आ जाती है और उसके सामने एक आदमी आ जाता है और अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है और उस आदमी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद उस कार का दरवाजा अपने आप ही खुलता है और डायसुके वहां आकर उसे अपना पुलिस बैज दिखाकर कहता है इजुमा काजुको, आपको गाड़ी तेजी से चलाने और एक आदमी का एक्सीडेंट करने के लिए हिरासत में लिया जाता है। अब ये सुनने के बाद इजुमा डर जाती है और कहती है कि वो सब छोड़ो पर जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो वरना वो आदमी मर जाएगा। पर डायसुके कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, वो पहले ही मर चुका है और वो इजुमा को अरेस्ट कर लेता है। पर उसके यहाँ से जाने के बाद वो लाश वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस ऑफिस में हम हारू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में आता है और वो कामे से पूछता है कि यहाँ पर एक नवाबजादा नहीं है, वो तो ठीक है पर जोस्के कहाँ गए, जिस पर वो बताता है कि वो डायसुके के साथ इंट्रोगेशन रूम में है। जिसके बाद हारू वहाँ चला जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर पूछताछ चल रही होती है और वो इजुमा को देखता है। इसे देखकर वो जोस्के से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जोस्के बताता है डायसुके ने इसे गिरफ्तार किया है हाई स्पीड गाड़ी चलाने की वजह से। पता चला कि अचानक से कार तेज हो गई और कई सारी पुलिस की गाड़ियां इसके पीछे थी, पर डायसुके ने इसे पकड़ लिया। हारू कहता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है ना। जोस्के कहता है कि हाँ, मिजे फ्यूचर टेक्नोलॉजी जहाँ इजुमा काम करती है इसके रिलेशन काम्बे ग्रुप से काफी अच्छे हैं, इसलिए हारू कहता है तो चलिए हम इससे पूछताछ करते हैं। जोस्के कहता है हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे सुपीरियर ने कहा है, बस डायसुके ही ये कर सकता है। डायसुके इजुमा से पूछताछ करना शुरू कर देता है। वो उससे पूछता है मुझे बताओ कि हाल ही में एम्बेसी में जो हमला हुआ था और उसमें जो टूल्स यूज हुए थे वो तुम्हारी कंपनी ने बनाए, तो बताओ कि उस टूल को किसने और कैसे बेचा। इजुमा ये सुनकर कहती है ये कार की पूछताछ है, ना कि किसी एम्बेसी के हादसे की। डायसुके उससे फिर से पूछता है कि बताओ मिजुए टेक्नोलॉजी कैसे काम्बे प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू ऐसे खतरनाक टूल की कालाबाजारी करती है। इजुमा चिल्लाकर कहती है मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रहे हो, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। ये सुनकर डायसुके ह्यूग से कहता है मुझे बताओ वो झूठ बोल रही है या सच, जिस पर वो कहता है मुझे नहीं पता। उसके बाद डायसुके अपनी जगह से उठकर इजुमा के कान के पास जाकर कहता है क्या तुम शिनागामी काम्बे को जानती हो। इजुमा ये नाम सुनकर शॉक हो जाती है पर फिर भी वो कहती है मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है जल्दी। डायसुके ह्यूग से कहता है इस औरत के लैपटॉप की सारी फाइलें मुझे दिखाओ। जिसके बाद ह्यूग ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो पासवर्ड क्रैक करता है और सारी फाइलें खोलना शुरू कर देता है। फाइल खोलते वक्त वहाँ पर हमें एक फोटो भी नजर आता है जिसे देखकर जोस्के थोड़ा सा अलग बर्ताव करने लगता है, जैसे कि वो उस आदमी को जानता हो जो फोटो के अंदर है। डायसुके कहता है इनमें से हाल ही में खोली गई फाइल को हटा दो। जिसके बाद उन फाइल को हटाने के बाद वो कहता है एडीएम नाम की फाइल को खोलो। अब ये सुनने के बाद इजुमा खड़ी होकर कहती है जी मेरे लॉयर से बात करनी है और आपको यह हक किसने दिया, ये गैर कानूनी है। जिसके बाद ह्यूग कहता है कि ये फाइल लॉक है। डायसुके कहता है तो खोलो इसे। ह्यूग तभी उसे मना कर देता है ये कहकर कि इसे खोलना आपकी परमिशन में नहीं है। ये सुनकर डायसुके फिर से सदमे में आ जाता है। बाहर जोस्के कहता है लगता है अब ये खत्म होने वाला है। हारू पूछता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। जोस्के किसी को कॉल करता है और कहता है कि हाँ ये मैं बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पूछना है। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी सीन में हारू गुस्से से बैठा हुआ होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब यहाँ पर रियो आता है और वो हारू को टाके के पास लेकर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद टाके हारू से पूछता है क्या वो काम्बे से क्लोज है। जिस पर हारू कहता है आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। टाके इस पर कहता है क्योंकि वो इजुमा से पूछताछ कर रहा है जो कार स्पीड के दौरान गिरफ्तार हुई है। पर हैरानी की बात यह है कि वो कार किसी और के ही कंट्रोल में थी। हारू कहता है आपको लगता है कि ये सब डायसुके ने किया है। टाकी कहता है मुझे पता नहीं, पर उसके रिश्ते हमारे सीनियर से काफी अच्छे हैं। तो हारू कहता है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इसके पीछे का कारण पता करूं। और यही पर ये सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम जोस्के को देखते हैं जो कि एक शॉप में है। वहाँ वो एक आदमी से कहता है कि तुम्हारा नेफ्यू कैसा है। जिस पर वो कहता है अच्छा है आपके कारण। और वो अब
काम भी करने लगा है। उसके बाद वो बंदा चोस्के को एक लिफाफा देता है। चोस्के के पूछने पर वो बताता है कि कुछ समय पहले कुछ बच्चे ड्रग्स लेकर रास्तों पर लाइट बल्ब फोड़ रहे थे और उनमें से कुछ बच्चे पॉलिटिशियन और कुछ बच्चे पुलिसमैन के भी थे, पर इसके कारण वहाँ पर केस किसी ने दर्ज नहीं किया। चोस्के देखता है कि यहाँ उसी लड़की की फोटो है जो उसने इजुमा के साथ देखी थी, जिसे देखकर चोस्के हंसता है, पर वो बंदा कौन है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। उसके बाद हारू डायसुके को आवाज लगाता है। डायसुके रुक जाता है। हारू उससे पूछता है कि तुमने इजुमा को क्यों गिरफ्तार किया है। डायसुके कहता है क्योंकि वो अपनी गाड़ी तेज चला रही थी। हारू अपने आवाज में जोर देकर कहता है, अच्छा ऐसा, मैं नासमझ नहीं हूँ, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। मुझे तुम्हारे काम करने का तरीके पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि तुम्हारे तरीके मुजरिमों को पकड़ने में काम आते हैं। डायसुके उससे कहता है, मैं जानता हूँ, पर तुम जो कुछ भी मुझसे पूछ रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है क्योंकि तुम्हारे सुपीरियर ने ये तुम्हें ऑर्डर दिया है। अगर तुमने मुझसे और पूछा तो तुम डिसमिस हो सकते हो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हारू यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहता है। दूसरी तरफ इजुमा, जो अभी भी अंदर ही बैठी हुई होती है, जो उसके चीफ से कहता है कि उसका लॉयर 2 घंटे में यहाँ आने वाला है, क्या मुझे और कुछ समय मिल सकता है। चीफ कहता है, चोस्के मेरे लिए ये मुश्किल मत बनाओ। अब चोस्के गुस्से से कहता है, क्या तुम वो भूल गए। जिस पर चीफ कहता है, हमें वो भूल जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है। चोस्के इस पर कहता है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तभी वहाँ हारू आ जाता है जो कहता है, यहाँ क्या चल रहा है, जिसे देखकर चीफ यहाँ से चला जाता है, ये कहकर कि तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए चोस्के। चीफ के जाने के बाद हारू चोस्के से कहता है कि मैंने डायसुके से पूछा पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ तो गड़बड़ है। चोस्के कहता है, हाँ ये सच है क्योंकि मिजुए फ्यूचर टेक्नोलॉजी और काम्बे ग्रुप के बीच कोई रिश्ता है और हमें इसी की जानकारी चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ। उसके बाद वो अंदर जाता है और इजुमा से कहता है कि आपका लॉयर आ चुका है। ये सुनकर इजुमा खुश हो जाती है, पर हारू शॉक में है क्योंकि उसका लॉयर अभी तक आया नहीं होता। उसके बाद चोस्के इजुमा को बाहर आने के लिए कहता है, जहाँ पर इजुमा बाहर आ जाती है। हॉल में आने के बाद वहाँ पर कोई नहीं होता। चोस्के कहता है, यहाँ कोई नहीं है। वो हारू से कहता है, जाओ और देखो इनके वकील कहाँ गए। हारू वहाँ से चला जाता है। अब अंदर चोस्के और इजुमा अकेले ही है। जिसके बाद चोस्के ऐसे ही इजुमा से कहता है, ये तो बढ़िया है कि तुम एम्बेसी के हादसे से बच गई। इजुमा ये सुनकर उसको गुस्से से कहती है कि मुझे तुमसे और बात नहीं करनी और वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी चोस्के अपने पैर टेबल पर रखकर कहता है, तुम जा सकती हो पर पहले इसे तो देख लो। और वो वही फोटो बाहर निकालता है जिसे देखकर इजुमा शॉक होके उसे ही देखने लगती है। चोस्के कहता है, ये वो लड़का है जो कुछ समय पहले ड्रग्स की पार्टी करते हुए पकड़ा गया था। तो क्या अब भी तुम मेरा जवाब नहीं दोगी? अगर ऐसा है तो मुझे इसकी पुलिस स्टेशन तक हरती उठानी पड़ेगी। इजुमा शांत हो जाती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर पहले मुझे अपने बॉस से बात करनी पड़ेगी। और ये सुनकर चोस्के बाहर चला जाता है। हारू वहीं पर है, ये सब सुन रहा होता है। चोस्के कहता है, अब थोड़ी देर बाद वो मुझे सब कुछ बता देगी। और ऐसा कहकर वो अपनी सिगरेट पीने लगता है। हारू ये देखकर कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से पता करोगे। चोस्के उसकी बात पर हंसकर कहता है, हारू कभी कभी हमें ऐसी रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं, तुम समझ जाओगे। हारू थोड़ा रुक कर कहता है, नहीं मैं नहीं समझूंगा और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर वो अंदर जाने लगता है इजुमा को सब कुछ बताने के लिए। चोस्के उसे गुस्से से कहता है, सब कुछ सोच समझ कर करना हारू। पर अगले सीन में हम इजुमा को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। चोस्के उसे जाते हुए देख रहा होता है और कहता है, मैं तुम्हें फिर कभी देख लूंगा। इजुमा उसके लॉयर के साथ कार में बैठ जाती है, पर तभी अचानक से उसकी कार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इजुमा ये देखकर लॉयर को बाहर निकलने के लिए कहती है। पर तभी वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है जिसके झटके से चोस्के थोड़ी दूर जाकर गिरता है और ये सब डायसुके अपने कैमरे से देख रहा होता है। तभी यहाँ चोस्के आता है और कहता है, मुझे बताओ कि तुमने उसे नहीं मारा। और यही सीन कट होकर हम हारू को देखते हैं जो चीफ से कहता है कि चोस्के ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर वो चीफ उसे कुछ दिखाता है। ये एक नेम प्लेट होती है जिसमें लिखा है सायूरी काम्बे मर्डर केस। और यहीं पर ये एपिसोड भी अब खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। बाय।